तो देखिए, मैं आज आपको क्लास 12 चैप्टर 3 के अंतर्गत 1D ग्राफ जनित्र क्या होता है के बारे में अध्ययन करें। ठीक है, 1D ग्राफ जनित्र क्या है, इसका क्या सिद्धांत है, ठीक है, इसकी क्या कार्यविधि है, कैसे काम करता है, क्या इसके गुण हैं, क्या दोष है, उसके बारे में अध्ययन करें। ठीक, तो हमारा टॉपिक है आज का 1D ग्राफ जनित्र। 1D ग्राफ जनित्र, ठीक है। तो 1D ग्राफ जनित्र क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखें। तो प्रोफेसर आरजे वांडेग्राफ ने एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है। चलिए, फिर आती है इसकी संरचना। तो संरचना में हम इसका एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, मैं इसका चित्र बना रहा हूं, आप देखेंगे। इसमें जो दो पिलर होते हैं, एक पिलर का नाम दे रहा हूं मैं P और दूसरे पिलर का नाम है P डैश। ठीक है, इसमें दो पिलर होते हैं जो लगभग 15 मीटर ऊंचे होते हैं। इन पिलर के ऊपर एक गोला रखा होता है, ये गोला है। एस नाम दे रहा हूं, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं 1D ग्राफ जनित्र। ठीक, तो इसमें लगभग 15 मीटर व्यास के इसमें लगभग 15 मीटर ऊंचाई के दो स्तंभ होते हैं जिनके ऊपर एक धातु का गोला जो कि लगभग 5 मीटर व्यास का होता है, इसके ऊपर रखा होता है। P1 और P2 ये दो घिरनियां होती हैं। घिरनी P1 को किसी मशीन द्वारा घुमाने की व्यवस्था होती है और घिरनी P2 इस बेल्ट की सहायता से स्वतः घूम जाती है। C1 और C2, ये C1 और ये C2, ये दो कंघियां होती हैं, कंघे के आकार की होती हैं। C1 और C2 दो कंघियां होती हैं। C1 को फुहार कंघी और C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। कंघी C1 का संबंध HT बैटरी के धन सिरे से होता है। HT मतलब हाई टेंशन बैटरी, अधिक वोल्टेज की होती है। और कंघी C2 का संबंध धातु के गोले S से होता है। कैपिटल D ये एक विसर्जन नलिका होती है जिसकी सहायता से अनावश्यक आवेश को पृथ्वी में विसर्जित कर दिया जाता है। यह संपूर्ण उपकरण एक लोहे के चेंबर या प्रकोष्ठ में बंद रहता है और उस चेंबर का संबंध पृथ्वी से होता है। ठीक है, तो जे इसका लगभग चित्र हो जाता है। जे इसके ऊपर प्लस कैसे आ जाता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक, तो जे हमारा 1D ग्राफ जनित्र का फिगर तैयार होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। डेफिनेशन एक बार से मैं फिर से बता दे रहा हूं। प्रोफेसर आरजे वांडेग्राफ ने एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है।
इस उपकरण को उनके नाम पर ही वान डी ग्राफ जनित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ओके, चलिए इसके बाद आता है इसका सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको समझ लीजिएगा कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस चालक की सतह पर आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई गोला है, जब इस गोले को आवेशित करेंगे तो संपूर्ण आवेश इस गोले की सतह पर आ जाता है। ठीक है, तो एक सिद्धांत तो यही हो गया। दूसरा सिद्धांत ये है, इसमें एक और इंक्लूड किया गया है कि जब किसी गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व उसके नुकीले भागों पर सर्वाधिक होता है। मान लीजिए इस चालक में यदि कहीं ये नोक टाइप का है तो सबसे ज्यादा आवेश कहां पर होगा, इसकी नोक पर होगा। ठीक है, तो जब किसी गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व नुकीले भागों पर सर्वाधिक होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर वान डी ग्राफ जनित्र की रचना की गई है। ठीक है, इसी में एक चीज और समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा आवेश यहां पर होता है इसकी नोक पर। ठीक, तो नोक के पास में जो भी वायु के कण आते हैं वो वायु के कण क्या हो जाती हैं, इससे आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, इस पर धन आवेश है, वायु के कण भी आवेशित हो गए, यानी उन पर भी धन आवेश आ गया। फिर धन धन आवेश में प्रतिकर्षण होता है तो वायु के कण यहां से क्या होते हैं, दूर भागने लगते हैं। इससे क्या होता है, दूर भागने लगते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं विद्युत पवन। ठीक है, तो कभी कभी विद्युत पवन की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखेंगे, जब किसी गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व नुकीले भागों पर सर्वाधिक होता है, जिससे उसके समीप के वायु के कण आवेशित हो जाते हैं। ये आवेशित कण चालक से प्रतिकर्षित होकर दूर जाने लगते हैं, इस क्रिया को विद्युत पवन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वायु के कण जब आवेशित हो जाएंगे तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल के कारण वायु के कण यहाँ से दूर भागने लगते हैं और यही क्रिया कहलाती है विद्युत पवन। ठीक है, तो वान डी ग्राफ जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व नुकीले भागों पर सर्वाधिक होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर वान डी ग्राफ जनित्र की रचना की गई है। क्लियर? अब आती है इसकी रचना। ये तो हो गया सिद्धांत, तो रचना में हम क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सी रचना है इसकी। देखिए, इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का गोला एस होता है जो 15 मीटर ऊंचे स्तंभों P और P डैश पर टिका रहता है। ठीक है, P1 और P2 दो घिरनियां होती हैं, P1 और P2 दो पुली यानी घिरनियां, P1 और P2 दो घिरनियां होती हैं। घिरनी P1 को किसी मशीन द्वारा घुमाने की व्यवस्था होती है और घिरनी P2 इस बेल्ट की सहायता से स्वतः घूम जाती है। C1 और C2 दो कंगियां होती हैं, जो कंगे के आकार की हैं। C1 और C2 दो कंगियां होती हैं। कंगी C1 को फुहार कंगी, C1 को फुहार कंगी, ठीक है। स्प्रे कॉम्स, जी आवेश को क्या करते हैं, स्प्रे करती है, स्प्रे कॉम्स, ठीक। और C2 को संग्राहक कंगी, संग्राहक कंगी, ठीक है। जी आवेश को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब कॉम्स, आवेश को अपने अंदर लेती है, ठीक है। C1 और C2 दो कंगियां होती हैं। कंगी C1 को फुहार कंगी और C2 को संग्राहक कंगी कहते हैं। कंगी C1 का संबंध HT बैटरी के धन सिरे से होता है और कंगी C2 का संबंध धातु के गोले S से होता है, ठीक है। कैपिटल D एक विसर्जन नलिका है, विसर्जन नलिका।
कैपिटल डी एक विसर्जन नलिका है जिसकी सहायता से अनावश्यक आवेश को पृथ्वी में विसर्जित कर दिया जाता है। यह संपूर्ण उपकरण एक लोहे के चेंबर या प्रकोष्ठ में बंद रहता है और इस चेंबर का संबंध पृथ्वी से होता है। ठीक है, तो आप जी इसकी संरचना चित्र को देखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आती है इसकी कार्यविधि। तो इसकी कार्यविधि में क्या हो जाता है, देखिए कार्यविधि। कार्यविधि बहुत ही सिंपल है इसकी कार्यविधि। देखिए, कंघी C1 का संबंध HT बैटरी के धन सिरे से होने के कारण कंघी C1 आवेशित हो जाती है। आवेश का पृष्ठ घनत्व नुकीले भागों पर, आवेश का पृष्ठ घनत्व नुकीले भागों पर, जी इसकी नोक पर, नुकीले भागों पर सर्वाधिक होने के कारण बेल्ट के सामने का भाग आवेशित हो जाता है। यानी जो बेल्ट है उसके सामने का भाग आवेशित हो जाता है और यहाँ पर जो वायु के कण होते हैं वो भी आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, जब वायु के कण, देखिए बेल्ट तो ये घूमकर इधर जा ही रहा है और वायु के कण भी आवेशित हो जाएंगे तो इस कंघी से प्रतिकर्षित होकर किधर जाएंगे, ऊपर के लिए जाएंगे। क्लियर? तो कंघी C1 का संबंध HT बैटरी के धन सिरे से होने के कारण कंघी C1 आवेशित हो जाती है। आवेश का पृष्ठ घनत्व नुकीले भागों पर सर्वाधिक होने के कारण बेल्ट के सामने का भाग आवेशित हो जाता है। यह आवेश युक्त बेल्ट कंघी C2 की ओर जाता है जिससे विद्युत पवन चलने लगती है। मतलब इधर की जो वायु है वो भी ऊपर की तरफ जाने लगती है जिससे विद्युत पवन चलने लगती है। ठीक है, जिसके कारण कंघी C2 भी आवेशित हो जाती है। ठीक है, यह आवेश युक्त कंघी C2 आवेश को धातु के गोले S को देती है और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस तरह धातु का गोला लगभग 10 लाख वोल्ट तक आवेशित हो जाता है। ठीक है, एक बार इसी बात को मैं और बोल दे रहा हूं तो समझ जाओगे। कंघी C1 का संबंध HT बैटरी के धन सिरे से होने के कारण कंघी C1 आवेशित हो जाती है। आवेश का पृष्ठ घनत्व नुकीले भागों पर सर्वाधिक होने के कारण बेल्ट के सामने का भाग आवेशित हो जाता है। यह आवेश युक्त बेल्ट कंघी C2 की ओर जाता है। कंघी C2 आवेश को ग्रहण करके, जो यहाँ से आवेश मिल रहा है वायु के कणों से और बेल्ट से, कंघी C2 आवेश को ग्रहण कर धातु के गोले S को दे देती है, जिससे धातु का गोला लगभग 10 लाख वोल्ट तक आवेशित हो जाता है, क्योंकि यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब आता है इसके गुण या इसका उपयोग क्या है। तो देखिए, इसका वोल्टेज बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो अभी तक हम इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए छोटी बैटरी का भी उपयोग कर सकते थे। जैसे इलेक्ट्रॉन गति करते अर्थात विद्युत धारा बहने लगती, प्रोटॉन गति नहीं करते क्योंकि प्रोटॉन या धन आवेशित कणों को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता